जितने अनशंट बयान दिए, कैसा हमने तो पार्टी बना ली और अगर हिम्मत है तो आकर के अकेले चुनाव लड़के दिखा रहे। तूने एक बार अकेले ने चुनाव लड़ा था, तेरी जमानत जब्त हुई थी, क्या फालतू होगा। कभी कांग्रेस की बैसाखियां लेकर के आते हो और कभी भारतीय जनता पार्टी की बैसाखियां लेकर के आते हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ राहुल। पूर्व सांसद और नागौर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी ज्योति मिर्धा ने आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल पर जुबानी हमला करते हुए कहा है कि हनुमान बेनीवाल ने जितने भी उल्टे सीधे बयान नागौर में दिए और कहा कि हम एक पार्टी बनाकर राजस्थान में उतरे हैं, उस पर ज्योति मिर्धा ने पलटवार करते हुए कहा कि अगर हिम्मत है तो अकेले चुनाव लड़कर दिखाएं। एक बार जब अकेले चुनाव लड़ा था तो किस तरह से उनकी जमानत जब्त हो गई थी। वहीं कभी कांग्रेस की बैसाखियों पर आते हैं तो कभी भाजपा की बैसाखियों पर। क्या कुछ पूरा मामला है, आइए हम रिपोर्ट में जानेंगे। देखिए खास रिपोर्ट। और ये जितने अनशंट बयान दिए, कैसा हमने तो पार्टी बना ली और अगर हिम्मत है तो आकर के अकेले चुनाव लड़के दिखा रहे। तूने एक बार अकेले ने चुनाव लड़ा था, तेरी जमानत जब्त हुई थी, क्या फालतू होगा। कभी कांग्रेस की बैसाखियां लेकर के आते हो और कभी भारतीय जनता पार्टी की बैसाखियां लेकर के आते हो। नागौर लोकसभा सीट से आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल लगातार 2 बार सांसद चुने गए हैं। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी ज्योति मिर्धा को हराया था, लेकिन ज्योति मिर्धा ने ऐलान किया है कि लड़ाई अभी तक खत्म नहीं हुई है। उन्होंने अपने राजनीतिक विरोधियों को खुली चेतावनी दे डाली है। नागौर में वही घोड़े हैं और वही मैदान मौजूद है जहां नागौर वासियों के हित की लड़ाई जारी रहेगी। ज्योति मिर्धा ने कहा कि लोकसभा चुनाव में 5.5 लाख मतदाताओं ने भाजपा को वोट दिए हैं, यानी बड़ी संख्या में जनता ने भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों पर विश्वास जताया है। भले ही हम चुनाव हार गए, लेकिन हमें विरोधियों को कड़ी टक्कर दी है। उन्होंने कहा कि भाजपा को वोट देने वाले 5.5 लाख मतदाता निराश नहीं हों, बल्कि लोकसभा क्षेत्र में उनका कोई काम नहीं रुकेगा और तत्परता से लोगों के काम किए जाएंगे, क्योंकि सरकार अपनी है और सरकार अपने लोगों का विश्वास रखेगी। जो काम आप कहेंगे उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। एक फैसला करा है और हिंदुस्तान में एक बार पुनः हमारे मोदी जी जो है तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, अपने आप में एक रिकॉर्ड कायम हुआ है और जनता में बहुत अच्छी खुशी की लहर है। नागौर में भी बहुत अच्छा माहौल था, पर किन्हीं कारणों की वजह से थोड़ी कमी रह गई, लेकिन हम जीत के बहुत नज़दीक पहुँचे। लोगों में बहुत उत्साह था और जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन काफ़ी मनोबल जो था लोगों का बड़ा टूटा हुआ सा था, बड़े परेशान लग रहे थे, दुखी लग रहे थे। तो मैंने इनसे कहा था कि मैं जल्दी आप लोगों के बीच में वापस आऊँगी। आज आप देखेंगे इतनी भारी संख्या में जब मैं दोबारा आई हूँ आज, तो लोगों में एक बड़ा नए तरीके का एक उत्साह है और सभी इस बात को लेकर के आश्वस्त है कि सरकार राजस्थान में हमारी है, केंद्र में सरकार हमारी है और जो भी लोगों के छोटे बड़े काम है वो नहीं रुकेंगे। हमारे जनप्रतिनिधि जो है उनके बीच में रहेंगे, इन लोगों को जो ज़रूरत होगी उसको काम कराने का उसके लिए प्रयास करेंगे। और आप ये देख रहे हैं कि मतलब नतीजा जो भी रहा हो, लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहूँगी जनता का जिन्होंने इतना अच्छा सहयोग रखा। मतलब 5.5 लाख वोट कोई कम नहीं होते, जीत के काफ़ी नज़दीक हमें लेकर के आई और मैं यही आप लोगों के माध्यम से भी कहना चाहूँगी कि इनके आने वाले समय में सुख दुख के अंदर ज्योति मिर्धा खड़ी रहेगी। इसी बात का विश्वास दिलाने के लिए आज इन लोगों के बीच में आई हूँ। वोट कम गिरने का क्या कारण रहा होगा, क्या आंकलन करते हैं आप? वोट जो कम गिरे, भाजपा को कम मिले, उसका क्या आंकलन रहा होगा, क्या सोचते हैं? देखिए, पहली चीज़ तो यह है कि 2 पार्टियाँ एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ रही थी, तो इसमें समीकरण जो है जातीय समीकरण कुछ नागौर के इस तरीके के हैं। बाकी अभी समीक्षा उसकी जारी है। एक एक बूथ की जो रिपोर्ट है वो हमारे पास में आ रही है, कहाँ पर अपने लोग धीमे रहे, कहाँ पे आप लोगों को अच्छा सहयोग मिला, उन सब की एक डिटेल्ड रिपोर्ट अपन तैयार कर रहे हैं। मोटा मोटी चीज़ें हमारे समझ में आ गई है और हमारी कोशिश रहेगी कि आने वाले समय में जो बाई इलेक्शन होगा खिवसर के अंदर, उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी ये सीट निकाले, ऐसी मेरी आशा रहेगी। उपचुनाव में क्या बीजेपी सीट निकाल पाएगी? 100% निकालेगी। आप देखिए कि जब रेवत डांगा जी विधानसभा चुनाव में खड़े हुए थे तब 4 लोग खड़े थे और उसके बाद में वो केवल 2000 वोटों से पीछे रह गए थे। इस बार भी जिस भी तरीके की चीज़ें रही, नतीजा आप देखिए कि केवल मात्र 4000 का डिफरेंस रहा था। आज सरकार हमारी है, इस चीज़ का लाभ हमें मिलेगा
और पूरी मजबूती के साथ में आज ही से हम लोग लग के, सभी कार्यकर्ता लग करके बड़े जोश के साथ में पूरी कोशिश करेंगे कि जो खीवसर की सीट है वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाए। राज्य में और केंद्र में एक सरकार है और आप नागौर से उनका प्रतिनिधित्व करती है, तो जनता को किसी तरीके की कमी महसूस नहीं होती, तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? यही विश्वास दिलाने के लिए आज मैं लोगों के बीच में आई हूँ कि चाहे कैंडिडेट हमारा जीता हुआ हो चाहे हारा हुआ हो, भाई बात यह है कि इनके जो रोज़मर्रा के काम है वो सरकार के अंदर हम लोग कराने में सक्षम है। आज लोगों को ये हमसे उम्मीदें हैं और इनकी उम्मीदों पर खरा उतरने का पूरा प्रयास रहेगा। यही बात करने के लिए आज लोगों के बीच में आई हूँ और जनता में अच्छा उत्साह भी है इस बात को लेकर के। तो देखते आने वाले समय में अच्छे प्रोजेक्ट्स भी लेकर के आएंगे। बजट आएगा जब नागौर के लिए कुछ अच्छे कार्यक्रम भी हम लेकर के आना चाहेंगे कि यहाँ अच्छे प्रोजेक्ट्स आ सके हमारे। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।